तो मैं जब ट्रेनिंग में गई थी, मैंने अपने ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर से फर्स्ट डे पे यही चीज़ें पूछी थी। पहले मुझे बताओ ड्रिंकिंग स्मोकिंग तो नहीं करनी पड़ती, पहले मुझे बताओ ऐसे तो नहीं होता कि पायलट्स के साथ ऐसा कुछ करना पड़ता है। वो सब डाउट्स जब मेरे क्लियर हो गए फर्स्ट डे पे, तब मुझे लगा यार ऐसा कुछ है ही नहीं जितना बना रखा है इसको कि ऐसे ऐसे होता है। ये तो कुछ भी नहीं। कुछ लोग तो ये भी मानते हैं कि जैसे पायलट्स हैं उनको भी बोलते हैं कि यार ये तो क्या ड्राइवर ही तो है, हाँ, बस जहाज चला रहा है। बोलते हैं तो कहने वाले तो बहुत चीजें कह देते हैं, तो वो तो गलत ही है ना। मतलब इंडिया में बहुत कम प्रोफेशन ऐसे हैं जिनकी रिस्पेक्ट है। बहुत सारे प्रोफेशन, डॉक्टर को कहते हैं ये तो लूटते हैं, एक्टर को कहते हैं इनका तो यही काम है, एक्टर को कह दे तो लुच्चे हैं ये। हाँ, एक्टिंग को लुच्चा माना जाता है। लॉयर को कुछ कह देते हैं कि ये तो पैसे लूटते लॉयर हैं। को तो ये भी कहते हैं कि बस बगल वाले घर में पड़ोसी वड़ोसी लॉयर ना निकल जाए। सही बात है, उनसे डरते हैं। डरते हैं भाई किसी प्रोफेशन को देखा जाए रिस्पेक्ट मिलती नहीं है इंडिया में, पुलिस को भी नहीं मिलती, किसी को नहीं मिलती यार। लोग कोई उन्हें कुछ कह रहा है तो वो या तो रिटेलिएट इसलिए नहीं करती कि हमें जॉब से ना निकाल दे, कुछ एयरलाइन सपोर्ट नहीं करती, तो जो सपोर्ट करती भी है उन्हें ऐसा लगता है कि यार इन्हें क्या ही बोलना है, बोलने दो। लेकिन अगर एक को चुप कराओगे तो शायद उसके थ्रू 10 को पता लगे कि एक्चुअल में ये बात ये है। अब जब मैं मुझे अभी भी मतलब ये चीज़ें याद आती है, कुछ लोग जैसे बनना चाहते हैं कैबिन क्रू, मैं कोचिंग देती हूँ इंस्टाग्राम पे, तो कुछ मुझे बताते हैं, हमारी ना एक फ्रेंड थी वो कह रही थी कैबिन क्रू तो उल्टियाँ साफ़ करनी पड़ती हैं। अरे ये तो ऐसी होती है, अगर पैसेंजर कोई भी इनको कहीं से भी पकड़ लेगा ना तो ये मना नहीं कर सकती, क्योंकि उनकी तो इन्हें सारी बात माननी पड़ती है, नहीं तो जॉब से निकाल देंगे। दिस इज बुलशिट। तो वो नहीं समझ पाती कि उल्टियाँ साफ करना इज नॉट कि आपकी जॉब है उल्टियाँ साफ करना। अगर आप एक डॉक्टर हो, आपको अगर किसी को ट्रीट करना है, उसका खून तो आप साफ करोगे ना, तभी आप उसको पट्टी करोगे। ऐसा तो नहीं हो सकता बिना साफ करे पट्टी कर दी। तो अगर किसी पैसेंजर को कुछ हो गया तो आप उसका ध्यान तो रखोगे ना। इट्स नॉट लाइक उल्टी साफ करनी है, आपको उल्टी का ट्रीटमेंट करना है। सही बात है यार, बहुत ज़्यादा नज़रिया हमारा तो खुद चेंज हो गया, और आई एम श्योर ऑडियंस को भी जब पता चलेगी तो चीज़ें पता चलने पे ही रियलाइज़ होती है। जब तक पता नहीं होती तब तक तो लोग फिर अपने हिसाब से ही जजमेंट्स बना। और ये भी होना चाहिए कि स्कूल में बता रहे हैं और ज़्यादा इस प्रोफेशन के बारे में, ताकि और ज़्यादा लोगों को नॉलेज भाई चीज़ें बाहर आनी चाहिए यार, किसी भी तरीके से बाहर आनी चाहिए। ये अच्छा लग रहा है कि इस पॉडकास्ट के जरिए बाहर आ रही हैं और लोगों को मालूम पड़ेगा। एंड आई एम वेरी थैंकफुल कि आप लोगों ने ये अपॉर्चुनिटी दी। मैंने और भी लोगों से कांटेक्ट करा है कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी चाहिए बताने के लिए। स्कूल्स ने ऑब्वियसली मुझे हाँ बोल दिया एक सेशन के लिए कि आप दो और बताओ लोगों को, करियर गाइडेंस दो, बट मतलब यूट्यूबर ने मना करा, किसने मना करा बताना नाम। नहीं नाम मत लो। बहुत लोग ऐसे हैं जो मतलब नहीं चाहते कि ये टॉपिक बाहर आए या इस टॉपिक पे बात हो, मे बी बिकॉज ये बेनिफिशियल नहीं है लोगों के लिए ज़्यादा। बट यार ये हमारी लाइफ से जुड़ा है, और अगर कुछ भी किसी एक की भी सोच बदलती है हमारे जरिए तो हमारा तो फर्ज बनता है यार, ये भी इम्पोर्टेंट जॉब है। आई एम श्योर इस पॉडकास्ट के बाद काफी लोग की सोच बदलेगी यार, जो इसको देख रहे हैं। आप लोग भी रिस्क ही ले रहे हो एक तरीके से, प्लेन में आप ट्रैवल कर रहे हो, रिस्क भी है, आप संभाल भी रहे हो चीजें, बहुत बड़ी बात है ये भी। तो आपको अब आपने एविएशन इंडस्ट्री छोड़ दी है, पर क्या बेटर लगता है आपको? आप एक डेस्क जॉब कर रहे हो, वो बेटर है या एविएशन बेटर थी? एविएशन है मतलब एक ड्रीम जॉब होता है बहुत लोगों का, तो मेरा भी ड्रीम जॉब ही था। बिकॉज मैं अगर मेरे फादर ऑटो रिक्शा ड्राइवर थे, तो उस टाइम पे मुझे लगता था कि फ़्लाइट में बैठना तो बहुत बड़ी चीज़ है मेरे लिए भी, मेरी फैमिली के लिए भी। और मेरे पेरेंट्स हमेशा बोलते थे कि बहुत बड़ी चीज़ है फ़्लाइट में बैठना, हम नहीं कर सकते। बट जब ये हुआ एक्चुअल में, मुझे लगता है मैनिफेस्टेशन सच्ची में ट्रू होती है। जब हम मैनिफेस्ट करते हैं कुछ कि यार ये करना है तो ये होगा, वो हो जाता है। अब मेरे पेरेंट्स बैठते हैं फ्लाइट में जब, तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है कि अरे यार कहाँ से उठ के कहाँ पे आ गए, सोचा भी नहीं था कभी कि यहाँ बैठेंगे। और जैसे जो लोग आसपास के थे वो भी बोलते थे इतने बड़े सपने मत देखो भाई, नहीं होते पूरे ये। बट वो हुआ तो मतलब जो 400-500 रुपये डेली का कमा रहा है उसके लिए तो 4000-5000 की टिकट बहुत महंगी होगी। तो अच्छा लगता है उन्हें मतलब ये चीज़ें देख के। तो मेरे लिए तो वो सबसे अच्छी चीज़ थी, क्योंकि उसने मुझे बनाया है, उसी ने मुझे इतना कॉन्फिडेंस भी दिया है, इतनी हिम्मत भी दी है कि आज मैं बता पा रही हूँ लोगों को कि मतलब ये क्या होती है प्रोफेशन। डेस्क जॉब कर रही हूँ, बट साथ साथ मैं अभी भी एविएशन से निकली नहीं हूँ पूरी तरह से। वो होता है ना, आप एविएशन को छोड़ दो, एविएशन आपको कभी नहीं छोड़ता, ये फैक्ट है। अच्छा, ऐसा तो होता है? आप जब उसको छोड़ भी दोगे ना, आपको आदत इतनी हो जाएगी इधर से उधर ट्रैवल करने की, जॉब ऐसी करने की, तो आप नहीं निकल पाते। तो अभी मैं एक कैबिन क्रू कोच भी हूँ, कोचिंग देती हूँ। जो लोग बनना चाहते हैं कैबिन क्रू, जिन्हें बिल्कुल जीरो नॉलेज है इस कॉन्सेप्ट की, उन्हीं को नॉलेज देती हूँ ज़्यादा। जो लोग फ्रैंकफिन से कर सकते हैं ट्रेनिंग, या फिर जो लोग अच्छे इंस्टीट्यूट्स में जा सकते हैं, पैसा लगा सकते हैं 1.5-2 लाख, उन्हें ट्रेनिंग मैं नहीं देती। जो लोग एक्चुअल में अफोर्ड नहीं कर सकते वो चीज़, और उनका ड्रीम है कि उन्हें बनना है कैबिन क्रू, और इतना पैसा नहीं है कि वो कोचिंग में पैसा दें, उनको मैं ट्रेनिंग देती हूँ, उनको मैं बताती हूँ कि कैसे कैसे बनना है आपको कैबिन क्रू। फुल टाइम जॉब है मेरे पास एक डेस्क जॉब,
वो तो मुझे करनी पड़ेगी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए, लेकिन ये साइड बाय साइड मैं ये चला रही हूँ ताकि लोगों को पता लगे और उनके ड्रीम्स जो हैं वो पूरे हों जैसे मेरे हुए। तो एविएशन छोड़ने का रीजन था क्या? मेरी फैमिली से दूर थी मैं बहुत, और जो भी लड़कियां कैबिन क्रू बनेंगी वो ये पता उनको पता लग जाएगा कि वो फैमिली से तो दूर रहेंगी, क्योंकि 4-4 दिन के लेओवर्स होते हैं, 5-5 दिन के लेओवर्स होते हैं, आप फैमिली से दूर हो जाते हो। और जो लोग छोटे शहरों से हैं वहाँ एयरपोर्ट नहीं मिलता आसपास, तो एयरपोर्ट वाली सिटी में ही आपको जॉब मिलेगी जहाँ भी जाओगे। तो जब इतने टाइम फैमिली से दूर हो ना, एक होम सिकनेस भी आ जाती है इस फील्ड में, क्योंकि आप रोज़ सेम लोगों के साथ फ्लाई नहीं कर सकते, सेम आपके कलीग्स नहीं हो सकते, तो आपके फ्रेंड्स भी नहीं बन पाएंगे ज़्यादा, क्योंकि आप सेम लोगों के साथ फ्लाई ही नहीं कर रहे हो, रोज़ अलग अलग सेट ऑफ क्रू आ रहा है। तो इसलिए एक टाइम पे ना आप लोनली फील करने लगते हो कि अब घर की याद आ रही है, घर जाना है। सही बात है। ऑल राइट। और फिर ये कंटेंट क्रिएशन क्यों चूज किया आपने कि भाई कंटेंट बनाना है? ये तो जब मुझे लोग पूछने लगे, जैसे मैं किसी को ना बड़े उसमें बताती थी, जब मैं कैबिन क्रू बनी, अरे मैं कैबिन क्रू हूँ, तो वो नेक्स्ट सवाल ये होता था कैबिन क्रू क्या होता है। जब मैं बोलती थी मैं एयर होस्टेस बनी, तब भी बहुत लोगों को पता लगता था अच्छा एयर होस्टेस, तब भी ज़्यादा लोगों को पता नहीं था कि एयर होस्टेस क्या होता है। तो धीरे धीरे मुझे लगा कि अब बताने की ज़रूरत है कि यार कैबिन क्रू क्या होता है, मैं क्या जॉब करती हूँ, क्या काम होता है। तो तब मुझे लगा कि अब कंटेंट करना चाहिए, तो पहले यूट्यूब स्टार्ट किया, वहाँ से थोड़ा सा जब मुझे लगा कि अब आने लगा है लोगों का रिएक्शन, तो मैंने फिर इंस्टाग्राम स्टार्ट किया। बहुत बढ़िया तो ये भाई। जो आप कोचिंग देते हो ये कहाँ पे देते हो? ये ऑनलाइन? ऑनलाइन कोचिंग देती तो डू यू चार्ज फॉर दैट? नथिंग, इट्स लाइक 1000 to 2000 रुपीज़, दैट टू बिकॉज वो कंटेंट जाता है जो मैं बुक्स देती हूँ, जो इंटरव्यू के जो नोट्स होते हैं वो सेंड करती हूँ, वो उसके ही चार्जेस रहते हैं, इससे ज़्यादा आई नेवर चार्ज। सही है भाई, किसी को भी सीखना हो तो इनके चैनल पे आप हम लिंक्स लगा देंगे डिस्क्रिप्शन में। और कुछ आखिरी शब्द आप कहना चाहते हो जो लोग, जो जनता इस प्रोफेशन को रिस्पेक्ट नहीं करती? गो फॉर इट, दैट्स योर कैमरा। इस वक्त मैं यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ ये दिमाग से निकाल दो कि कैबिन क्रू एक हाईली पेड वेटरेस है, ये सिर्फ एक वर्ड है। वेटर की भी इज्जत तो उतनी ही होती है, वेटर भी इंसान ही होता है, एंड वी शुड रिस्पेक्ट अ वेटर एज वेल, but it's not a waitress, it's not about servicing, the main job is safety and security.